15 मई को शहबाज हुकूमत की मदद से पावर शो अदलिया के आज़ादी पर बराह रास्त हमला था सुप्रीम कोर्ट। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस में पीटीएम हुकूमत का जजेस पर एतराज़ात मुस्तरद किए जाने का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरे का मकसद 14 मई को पंजाब असम्बली के इंतखाबात के अदालती फैसले पर रुकावट डालना था। उस मुजाहरे का परेशान कुन पहलू हुकूमत के इत्तेहादियों को अदालत के खिलाफ मदद थी। इस सब का मकसद अदालत और जजों पर दबाव डालना था कि वो कोई भी फैसला न करें या हक में फैसला दें। जारहाना मुजाहरे में चीफ जस्टिस को संगीन नौयत की धमकियां दी गईं। 3 जजेस पर उठाए गए एतराज़ात के कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं। एतराज़ की दरखास्त अच्छी नीयत की बजाय बेंच रुकन को हिरासा करने के लिए दायर की गई। अदालत ने नोट किया, वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके ताख़ीर की और अदालत की बेतौकीरी की। पीटीएम हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर एतराज का मकसद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बेंच से अलग करना था। ऑडियो लीक फैसले में चीफ जस्टिस ने लिखा, वफाकी वज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। वज़रा ने सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात के खिलाफ केस में इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के इस रवैये को इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया। अदालती फैसले न मानने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की। ऑडियो लीक्स आने पर वफाकी हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने अदालती फैसलों और कार्रवाई पर धमकियां दी। इलेक्शन डेट तो ऐलान करे, इलेक्शन स्केड्यूल तो ऐलान करवा दे। 90 दिन नहीं तो 100 दिन, 100 दिन नहीं 120 दिन, 120 दिन नहीं। हमने अपना तैयारी करना है, अपने उम्मीदवार लॉन्च करवाना है और इलेक्शन कमीशन से हम ये अपील करते रहेंगे। आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन ऐलान तो करे, 90 के बजाय 120 दिन में कराए। इलेक्शन में ताखीर का सवाल इलेक्शन से भागने वालों से किया जाए। इलेक्शन में आवाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को चुनते हैं तो कबूल करना चाहिए। कठपुतलियां बनाने वालों को पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के आवाम पर तजर्बे करना छोड़ दें, कठपुतलियां बनाना बंद कर दें, आवाम को अपने फैसले करने दिए जाएं। पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा का नाम ईसीएल में नहीं। झूठी खबरें चलवाकर पीपल्स पार्टी को खामोश नहीं कराया जा सकता। नैब से कभी डराए और ना डरेंगे। अदालतों से हमें किसी रिलीफ की तवक्को नहीं है। जिन्होंने हमारे कौमी तंसीबात पर हमला किया उनको सबक सिखाना होगा। जो आज जेल काट रहे हैं वो घबराए नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का चेयरमैन पीटीआई को पैगाम, कहा जेल में आपकी ट्रेनिंग हो रही है, उन्हें सियासतदान बनाया जा रहा है। आज जिन सियासतदानों को तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जो कहता था सबको जेल में डालूंगा वो आज खुद जेल में है। पीपल्स पार्टी का कोई सियासी दुश्मन या मुखालिफ नहीं। डॉलर को नकेल डाल दी गई, रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 99 पैसे सस्ता, 203 रुपए 95 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 2 रुपए सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 305 रुपए हो गई। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में फर्क 8.7% तक पहुंच गया। नेपरा ने एक बार फिर अवाम के दिमाग की बत्ती रोशन कर दी। बिजली 1 रुपए 46 पैसे फी यूनिट महंगी। कीमत में इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी, इजाफे का इतला माह सितंबर के बिल्स में होगा। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन मुतासर नहीं होंगे। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर में अहम शख्सियात समेत 528 बिजली चोर पकड़े गए। साबिक रुकने कौमी असम्बली महर सईद जफर पढ़ार भी बिजली चोर निकले। मुल्तान में 47, डीजी खान में 47, विहाड़ी में 22, बहावलपुर में 26 बिजली चोर कानून की गिरफ्त में आ गए। मैपको रीजन में साबिक एमपीए समेत 293 अफराद बिजली चोरी करते हुए धर लिए गए। मुजफ्फरगढ़ के साबिक एमपीए अलमदार कुरैशी के जेरे इस्तेमाल घरेलू मीटर की स्क्रीन वॉश थी। खानेवाल में बिजली चोरों की जानिब से मज़ाहमत पर पुलिस तलब। कंगनपुर में बिजली चोरों ने लेस्को टीम को अगवा कर लिया। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर 5 मुग़वियों को मुल्ज़िमान से बाजियाब करा लिया। रावलपिंडी पुलिस को भी क्रैकडाउन के हवाले से अहकामात। SHOs को बिजली चोरी से मुतालिक दरखास्तों पर फौरी मुकदमात दर्ज करने का हुक्म। बिजली चोरी में मुलविस मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करने की भी हिदायत। बलूचिस्तान में 67 बिजली चोरों के कनेक्शंस मुनक़ता। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC इजलास, अस्करी क़यादत शरीक। इजलास में SIFC के हवाले से उमूर पर मुशावरत। इजलास में ज़राअत, मादनियात, कानकुनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंसूबों पर गौर। ताजरों और दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकातों पर भी आगाह किया गया। इजलास में सरमाकारी समेत अहम उमूर पर फैसले।
चतराल के गयूर आवाम और पाक फौज किसी भी दहशतगर्द को बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीसी चतराल मोहम्मद अली का बयान। कहा, चतराल के आवाम ने हमेशा रियासत का साथ दिया है और किसी भी दुश्मन के आगे सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होंगे। बुध को चतराल में दहशतगर्दों के हमले में 4 फौजी जवान शहीद हुए। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई से 12 दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हुए थे। परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस्लाती दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में केस की समाअत 2 दिनों पर परवेज इलाही के खिलाफ किया। तफ्तीश की जज अबुल हसनात की तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। परवेज इलाही का फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना है। तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मुस्तरद। परवेज इलाही के वकला की जानिब से फैमिली से मुलाकात की इजाजत की इस्तदा। अदालत ने मुलाकात की इजाजत दे दी। परवेज इलाही के जुडिशल होने के बाद दरख्वास्त जमानत दायर। अदालत ने परवेज इलाही की जमानत पर फरीकैन को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। परवेज इलाही और पुलिस एहलकार में दिलचस्प मुकालमा। चौधरी साहब आए चलें, ऑर्डर आएगा तो जाऊंगा, अब मैंने आपके साथ नहीं जाना। अदालत ने अडियाला भेजा है, आप पहले वाले काम ना करें, अब अडियाला के लिए गाड़ी कौन देगा? सर, गाड़ी जिस बख्तरबंद में आए हैं इसमें एसी लगा है। एहलकार। परवेज इलाही का हंसते हुए जवाब, अब मैं इस गाड़ी में नहीं जाऊंगा, अपने मोहर्रर से तो बात कराना, मेरे सामान का क्या होगा? परवेज इलाही, आपका सामान गाड़ी में साथ लाए हैं तफ्तीशी अफसर। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के नताज की वसूली के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर लिया। अमले की ट्रेनिंग शुरू। तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासली अरसाल। EMS पर ऑपरेटर्स को 14 ta 16 सितंबर तक ट्रेनिंग दी जाएगी। रीजनल, सूबाई और जिलाई इलेक्शन कमिश्नर्स की जुलाई में ट्रेनिंग मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन आइंदा आम इंतखाबात में नताज की वसूली के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में महकमे तालीम और दीगर महकमों से लिए गए मास्टर ट्रेनर्स की 2 रोजा तरबियती वर्कशॉप जारी। मजमूई तौर पर 467 मास्टर ट्रेनर्स को इंतखाबी उमूर से मुतालिक तरबियत दी जाएगी। सरकारी सतह पर चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंचने का एतराफ। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में चीनी की फी किलो कीमत में 25 रुपए तक का इजाफा रिकॉर्ड। पेशावर और कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंची। कराची और रावलपिंडी में 195, इस्लामाबाद में 190 रुपए तक पहुंची। पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत 25 रुपए तक पहुंच गई। महंगाई की मजमूई शरह 27% हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते 32 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 5 की कीमतों में कमी और 14 में इस्तेहकाम रहा। टमाटर 15, दाल मसूर 32 रुपए महंगी। लहसुन प्याज भी महंगे। LPG का घरेलू सिलेंडर 193 रुपए और 20 किलो आटे का थैला 6 रुपए महंगा हुआ। पंजाब हुकूमत ने चीनी स्कैंडल में मुलव्वस 13 डीलर्स के नाम FIA को दे दिए। जराये के मुताबिक लाहौर, खुशाब, सरगोधा और दीगर इलाकों के डीलर्स के नाम FIA को दिए गए। महकमा खुराक के मुताबिक चीनी स्कैंडल में मुलव्वस डीलर्स रुपोश हैं। FIA ने चीनी के डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए पावर डिवीजन का बड़ा इकदाम। तमाम डिस्कोस के ग्रेड 17 से 19 तक फील्ड अफसरान को तब्दील करने का फैसला। पावर डिवीजन ने हिदायत जारी कर दी। मुल्क भर में डिस्कोस के 1500 से ज्यादा अफसरान तब्दील होंगे। फील्ड ऑपरेशन से मुतल्लिका SDO, एक्सियन सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स के भी तबादले। कई सालों से एक जगह तैनात अफसरान को दीगर सर्कल्स में भेजा जाएगा। कराची में कुंडा लगाने पर फायरिंग। जमात इस्लामी का कारकुन जा भाग, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक झगड़ा बिजली के तारों में कुंडा लगाने पर हुआ। हाफिज नेमू रहमान अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंच गए। पीपल्स पार्टी पर कुंडा माफिया की सरपरस्ती का इल्जाम। कहा, फायरिंग करने वाला ग्रुप चोरी बिजली के बदले रकम वसूल करता है। वजीर आला से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान कसूर के रिहायशी। लेस्को का कहना है पहले भी इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस इनको सियासी असर व रसूख की बिना पर गिरफ्तार नहीं करती। SE की दोहाई। खानदान के 4 अफराद अलहदा मीटरों पर बिजली चोरी करके हुकूमत को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाने में मुलविस हैं। थाना बी डिवीजन में दर्ज मुकदमे का मतन।
पेशावर में सुई नॉर्दर्न गैस टास्क फोर्स की गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 267 गैस के गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। गैस हुकाम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 144 घरेलू मशकूक मीटर्स भी उतार लिए गए, जबकि बगैर रिकॉर्ड के 22 गैस मीटर भी मुनक़ता कर दिए। मुतालिका थानों में 2 मुकदमा दर्ज। अलकादे ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक केस। वकील ने चंदा जमा करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले मोबाइल एप्लीकेशन से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। स्क्रीनशॉट्स भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। मोहम्मद खान भट्टी को तामीराती ठेकों में 1 अरब 25 करोड़ की करप्शन के इल्जाम पर नैब लाहौर ने गिरफ्तार किया था। राजनपुर में धीरीना दुश्मनी। मुखालफी ने फायरिंग करके बाप, बेटे और रिश्तेदार को मौत के घाट उतार दिया। मुलजमान फायरिंग करते हुए मौका से फरार। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। बरतानिया में 10 साला बच्ची के मुबैना कत्ल का मामला। जेहलम पुलिस ने 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। इरफान शरीफ फैमिली के जेरे इस्तेमाल 3 गाड़ियां कब्जे में ले ली गई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की काविशों से रावलपिंडी सादकाबाद से अगवा होने वाली फैमिली बाजियाब होने वाली मरी की फैमिली में हारून और उनके अहलिया, फाहद और उनके अहलिया समेत 2 बच्चे भी शामिल। बाजियाब होने वाले खानदान के अफराद की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। बाजियाबी के लिए किरदार अदा करने पर राजा परवेज अशरफ का शुक्रिया अदा किया। सिटी हाउसिंग जेएलएम का फ्रॉड सामने आने पर डीलर्स में खलबली। डीलर्स का सोसाइटी के मेन ऑफिस के बाहर एहतजाज। दफातर को ताले लगा दिए। एबीएन न्यूज ने सहाफती जिम्मेदारी पूरी करते हुए सिटी हाउसिंग का फ्रॉड बेनकाब कर दिया। सिटी हाउसिंग इंतजामिया की दौड़ें, एहतजाजी डीलर्स को दिलासे और तसल्लियां। सोसाइटी इंतजामिया ने एफल टावर समेत तमाम ब्लॉक्स जल्द बनाने का मुआहदा भी कर लिया। मुतासरा डीलर्स का सिटी हाउसिंग के मालिक आमिर मलिक को किसी भी बात पर एतमाद करने से गुरेज। डीलर्स ने आमिर मलिक को मामलात के हल के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। मुआहदे पर अमल दरामद ना किया गया तो फिर एहतजाज करेंगे, डीलर्स की धमकी। रावलपिंडी में गैर कानूनी करार दी गई रूडन एनक्लेव हाउसिंग स्कीम की इंतजामिया की फुर्तियां। कमिश्नर रावलपिंडी को रूडन एनक्लेव हाउसिंग स्कीम की तशहीरी मुहिम का हिस्सा बना डाला। कमिश्नर ऑफिस में मुलाकात की तस्वीरों के जरिए शहरियों को गुमराह करने का प्लान। तस्वीर का इस्तेमाल करके सोसाइटी इंतजामिया ने मार्केटिंग तेज कर दी। आरटीए ने रूडन एनक्लेव हाउसिंग स्कीम को गैर कानूनी करार दिया था। मुजफ्फराबाद में गैस कीमतों का तायुन न हो सका। महंगाई के सताए शहरी महंगे दामों गैस सिलेंडर खरीदने पर मजबूर। डीलर्स ने भी गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया। मुजफ्फराबाद में आटे के बाद चीनी के बहरान से आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। शाहीन अफरीदी 19 सितंबर को दुल्हनिया बहलाएंगे। 21 सितंबर को इस्लामाबाद में वलीमा होगा। कौमी टीम के फास्ट बॉलर का शाहिद अफरीदी की बेटी से निकाह रवां बरस फरवरी में हुआ था।